Dear students, now we will study adverbial. What is the adverbial? Adverbial are the words or word groups that do the work of adverb. Adverbials क्या होता है? वे वर्ड्स होते हैं या वर्ड ग्रुप्स होते हैं, यानी शब्दों के समूह होते हैं that do the work of the adverb, जो एडवर्ब का काम करते हैं, सेंटेंस में एडवर्ब का काम करते हैं। लेट्स लुक एट द सब फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए कुछ सेंटेंस दिए हैं। द बॉय फॉट हीरोइकली, द बॉय फॉट इन द हीरोइक मैनर, द बॉय फॉट एज हीरोज डू। तो इन द फर्स्ट सेंटेंस द हीरोइकली इज द एडवर्ब, यानी कि जो पहला सेंटेंस है यहाँ पे हीरोइकली लिखा है, यह क्या है? एडवर्ब है। द बिलोंग टू द बॉर्डर कैटेगरी ऑफ द एडवर्बियल। नेक्स्ट है इन द सेकेंड सेंटेंस द एडवर्ब हैज़ बीन रिप्लेस बाय द फ्रेज इन द हीरोइक मैनर। सेकेंड सेंटेंस में हीरोइकली की जगह यहाँ पे क्या रखा गया है? फ्रेज इन अ हीरोइक मैनर। यह क्या है? यह आपका फ्रेज है। फ्रेज आप जानते हो जो प्रीपोजिशन से मिलकर बनता हुआ, जैसे यहाँ पे इन क्या है? प्रीपोजिशन है। इन अ हीरोइक मैनर, तो फ्रेज यहाँ पे यानी एडवर्ब की जगह यानी हीरोइकली की जगह, यानी इसको इट कैन बी रिटेन राइट लाइक दिस, इस तरह भी लिखा जा सकता है। इन हीरोइक मैनर विच बिकॉज इट हैज़ रोल ऑफ द एडवर्ब। एक तरह से यह क्या करता है? एडवर्ब का रोल होता है इसमें। इट इज़ एडवर्बियल, जिसे हम एडवर्बियल कहते हैं। In the last sentence, the boy fought as heroes as do. In the last sentence, the clause, यहाँ पे क्या है? as क्या है? clause है। As a clause, do the replace the adverb heroically and it hence adverbial in the function। यानी एक तरह से यहाँ पे एडवर्ब का काम करता है। तो आपने देखा द टर्म एडवर्बियल रिफर्ड टू द वर्ड फ्रेज आर क्लास, यानी एक वर्ड को भी रिफ़र करता है, फ्रेज को भी रिफ़र करता है और क्लास को भी रिफ़र करता है। दैट फंक्शन लाइक अ एडवर्ब, लेकिन ये सारे एडवर्ब का ही काम करते हैं। जैसे कि आपने देखा हीरोइकली, इन अ हीरोइक मैनर, एज हीरोज डू, ये सारे क्या हैं? एडवर्ब हैं। बिसाइड्स एडवर्ब देमसेल्व्स एडवर्बियल इंक्लूड एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब क्लास। अब हम देखते हैं एडवर्बियल फ्रेज क्या होते हैं। लुक एट दिस सेंटेंस, मोहन आंसर पोलाइटली। पोलाइटली क्या है? ये एडवर्ब है, लेकिन मोहन आंसर इन अ पोलाइट मैनर, लेकिन इसको ऐसे भी हम लिखे इट कैन रिटेन लाइक दिस, इन अ पोलाइट मैनर। तो दो बोथ आर द एडवर्ब, लेकिन ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब फ्रेज है। इन अ पोलाइट मैनर। एडवर्ब फ्रेज कैसे बनता है आपको बताया था कि एडवर्ब फ्रेज यानी प्रीपोजिशन से मिलकर बनता है। जैसे यहाँ पे इन अ प्रीपोजिशन है। सेकंड सेंटेंस में द प्लेन लैंडेड हियर। अब हियर क्या है? एडवर्ब है, लेकिन द प्लेन लैंडेड इन दिस फील्ड। इन दिस फील्ड यह क्या बन गया? आपका एडवर्बियल फ्रेज। ये फ्रेज है जिसमें इन प्रीपोजिशन से मिलकर बना है। इन सेट्स ऑफ द सेंटेंस फ्रेज आर यूज टू रिप्लेस द एडवर्ब पोलाइटली एंड हेयर, यानी पोलाइटली और हेयर की जगह पे एडवर्ब को रिप्लेस किया जाता है। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पोलाइटली हेयर एडवर्ब थे, उनकी जगह एडवर्ब हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन अ पोलाइट मैनर, इन दिस फील्ड, जो कि ये क्या है? एडवर्बियल फ्रेज हैं। फ्रेज इन द पोलाइट मैनर टेल अस हाउ मोहन आंसर एंड मॉडिफाई द वर्ब आंसर, इट इज़ द एडवर्बियल फ्रेज। यानी कि यहाँ पे किसको मॉडिफाई कर रहा है? आंसर को, यानी वर्ब आंसर को इन अ पोलाइट मैनर। सेकेंड सेंटेंस में लैंडेड यानी कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा इन दिस फील्ड। एडवर्बियल फ्रेज इज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स दैट एक्ट लाइक अ एडवर्ब। एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है? एडवर्बियल फ्रेज शब्दों के समूह होते हैं जो एक तरह से एडवर्ब की तरह काम करते हैं। इट कैन मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब।
यानी एडवर्ब क्या करता है, वह वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है या एडवर्ब को। मोस्ट एडवर्बियल फ्रेज बिगिन विद द प्रीपोजिशन। आपने देखा ही दो सेंटेंस दोनों प्रीपोजिशन से शुरू हुआ है। तो मोस्ट एडवर्बियल फ्रेज जो होते हैं वह प्रीपोजिशन से ही शुरू होते हैं। आपने देखा कि इन प्रीपोजिशन, इन अ पोलाइट मैनर, आपने देखा। एडवर्बियल फ्रेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू दोज ऑफ द टाइम, मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी एंड पर्पज। तो इस तरह से देखेंगे कि एडवर्ब प्लेस यानी कि टाइम होता है, एडवर्ब मैनर, एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब पर्पज। तो इस तरह से हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए पहला सेंटेंस, यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज ऑफ द टाइम, जैसे वी हैव टू फिनिश दिस असाइनमेंट बिफोर द हॉलीडे। इसमें बिफोर द हॉलीडे ये क्या है, बिफोर द हॉलीडे ये एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ द टाइम। सेकंड सेंटेंस में वी विल मीट इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून ये क्या है, ये भी आपका एडवर्बियल ऑफ फ्रेजेस ऑफ द टाइम। तो आपने देखा कि दोनों सेंटेंस में, इन दिस सेंटेंस बिफोर द हॉलीडे, इन द आफ्टरनून आर एडवर्बियल फ्रेज ऑफ द टाइम। यानी ये एडवर्ब हैं दोनों सेंटेंस, जिसको हम एडवर्बियल फ्रेज ऑफ द टाइम कहते हैं। दे टेल अस व्हेन एक्शन इज डन एंड मॉडिफाई द वर्ब फिनिश एंड मीट। यानी हम इस सेंटेंस में अगर हम चाहेंगे तो क्वेश्चन भी करके हम पता कर सकते हैं कि ये टाइम है कि मैनर है कि प्लेस है। जैसे हम इसमें क्वेश्चन करते हैं कि व्हेन विल वी मीट, हम कब मिलेंगे, तो हमको आंसर क्या मिलेगा, इन द आफ्टरनून। इन द आफ्टरनून इसका मतलब ये हमको दिस सेंटेंस टेल अस कि दिस इज़ द एडवर्बियल फ्रेज ऑफ द टाइम है। अब हम सेकंड सेंटेंस में देखते हैं एडवर्बियल फ्रेज ऑफ द मैनर, रघु हिट द बॉल विद द ग्रेट पावर। अब यहाँ पे देखिए रघु ने क्या किया, ग्रेट पावर के साथ बॉल मारा। सेकंड सेंटेंस द बॉय आंसर इन द प्राउड मैनर, विद द ग्रेट पावर इन अ प्राउड मैनर। इन द सेंटेंस में क्या है, मैनर आर एडवर्बियल फ्रेज ऑफ द मैनर। दे टेल अस हाउ एक्शन इज डन, दे मॉडिफाई वर्ब हिट एंड आंसर द रिस्पेक्टिवली। अगर इसमें हम हाउ करके क्वेश्चन करते हैं कि द सपोज दैट हाउ डिड द रघु हिट द बॉल, रघु ने बॉल को कैसे मारा, तो आंसर क्या मिलेगा, विद द ग्रेट पावर, पूरी ताकत से। तो यहाँ पे एक तरह से यह क्या है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ द मैनर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एडवर्बियल फ्रेज ऑफ द प्लेस, द मैन लिव्स नेक्स्ट डोर, शी स्टूड इन द ब्रिज, ऑन द ब्रिज। तो इन दिस सेंटेंस द नेक्स्ट डोर एंड ऑन द ब्रिज टेल अस द वेयर, यानी दे आर एडवर्बियल फ्रेज ऑफ द प्लेस एंड मॉडिफाइज द वर्ब लिव्स एंड स्टूड। यानी अगर हम क्वेश्चन करते हैं कि वेयर, अगर हम इसमें कैसे क्वेश्चन करते हैं, वेयर डज द मैन लिव, वह आदमी कहाँ रहता है, तो आंसर क्या मिलेगा, द नेक्स्ट डोर, यानी अगले दरवाजे के पास। तो इसी तरह से हम एनिवेन करके क्वेश्चन करने पर हमको पता चलता है कि ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ द टाइम है, प्लेस है। एडवर्बियल फ्रेज ऑफ द फ्रीक्वेंसी, आई बाई एट द लिस्ट 2 ड्रेसेस एवरी मंथ, सी गोज़ टू हॉलीडे ट्वाइस अ ईयर। यहाँ पे एवरी मंथ और ट्वाइस अ ईयर ये दोनों सेंटेंस क्या है, दे आर द एडवर्बियल फ्रेज ऑफ द फ्रीक्वेंसी हैं। फ्रीक्वेंसी बताते हैं कि हर मंथ यानी ट्वाइस ईयर, एक साल में 2 बार। तो दैट मॉडिफाई द वर्ब बाई एंड गोज, दे टेल अस हाउ ऑफन समथिंग हैपन। अगर इसमें हम क्वेश्चन करते हैं कि हाउ ऑफन डू आई बाई एट लिस्ट 2 ड्रेसेस, तो आंसर क्या मिलेगा, एवरी मंथ, यानी एवरी मंथ। तो इस तरह इसका मतलब ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हम लास्ट में आते हैं एडवर्बियल फ्रेज ऑफ पर्पस, टीना बॉट अ लवली गिफ्ट फॉर हर हस्बैंड, रघु सेव्ड मनी टू बाई अ कार। यहाँ पे देखेंगे कि फॉर हर हस्बैंड और टू बाई अ कार, ये क्या है,
एडवर्बियल फ्रेज ऑफ द पर्पज हैं, यानी दैट मॉडिफाई द वर्ब बॉट एंड सेव्ड दे आंसर द क्वेश्चन। अगर हम इसको आंसर क्वेश्चन करेंगे तो हमको पता चलेगा किससे, वाई से। वाई डिड टीना बाई अ लवली गिफ्ट, तो टीना ने लवली गिफ्ट क्यों खरीदा, फॉर हर हस्बैंड, क्यों खरीदा, अपने हस्बैंड के लिए। आंसर मिला अपने हस्बैंड के लिए। तो इस तरह से यह एडवर्बियल फ्रेज ऑफ द पर्पस है। अब आप हम देखते हैं एक्सरसाइज में कि इन दिस सेंटेंस अंडरलाइन द एडवर्बियल फ्रेज एंड राइट व्हाट काइंड ऑफ इच, और ये किस प्रकार के हैं। जैसे ही विल बी बैक इन आवर, पहले आपको बताना है इसमें एडवर्बियल फ्रेज कौन सा है, तो आपको पता चल गया कि इन अ आवर। इन एन आवर क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। और व्हाट काइंड ऑफ, तो ही विल बी बैक इन आवर, यानी आप क्वेश्चन करोगे व्हेन यानी कब, तो आंसर मिलेगा इन एन आवर। तो इसका मतलब ये क्या है, एक तरह यह आपका एडवर्बियल फ्रेज ऑफ द टाइम है। एडवर्बियल फ्रेज ऑफ द टाइम, ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है। व्हेन से क्वेश्चन करेंगे आपको आंसर मिलेगा। उदित स्टूड इन द मिडिल ऑफ द सर्कल एंड sang। अब हम इसमें सबसे पहले ये बताएंगे कि इन द मिडिल ऑफ द सर्कल क्या है आपका, ये एडवर्बियल फ्रेज है। और ये किस तरह का एडवर्बियल फ्रेज है, यह है, यानी हम क्वेश्चन करेंगे कि वेयर डिड द उदित स्टैंड, तो कहाँ पे खड़ा है, तो हमको आंसर मिलेगा इन द मिडिल ऑफ द सर्कल। इसका मतलब यह क्या है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ द प्लेस है। थर्ड है सी वेटेड फॉर हिम थ्रू द इवनिंग, उसने यानी थ्रू द इवनिंग शाम तक उसका इंतज़ार किया। तो आंसर यानी हम क्वेश्चन करते हैं इसमें व्हेन डिड सी वेट, तो आंसर मिला ना थ्रू द इवनिंग, शाम तक। इसका मतलब ये भी आपका क्या है, ये आपका यानी एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ द टाइम है। फोर्थ देखेंगे विवेक रीड्स 3 बुक्स इन अ वीक। अब यहाँ पे देखिए ये इन अ वीक क्या है आपका, यानी एक सप्ताह में, तो एक तरह से क्या है ये आपका एडवर्बियल फ्रेज है। और यह क्या इंडिकेट करता है कि व्हेन डज विवेक रीड 3 बुक्स, तो आंसर क्या मिलेगा इन अ वीक। तो इसका मतलब ये भी क्या है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ द टाइम है। रिजवान प्लेज टेनिस लाइक अ चैंपियन, रिजवान ने खेला, कैसा खेला, लाइक अ चैंपियन, चैंपियन की तरह टेनिस खेला। ये आपका लाइक अ चैंपियन, लाइक अ चैंपियन क्या है, ये एडवर्ब ऑफ द मैनर है। जैसे हम इस क्वेश्चन करते हैं कि हाउ से, एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए हम कौन सा वर्ड लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड हाउ। तो हाउ डज रिजवान प्ले द टेनिस, तो आंसर क्या मिलेगा, लाइक अ चैंपियन। तो लाइक अ चैंपियन क्या है, एडवर्ब ऑफ द मैनर, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ द मैनर। अब नेक्स्ट देखते हैं कि रोमा बॉट अ ब्यूटीफुल स्कार्फ फ्रॉम द क्राफ्ट फेयर। अब यहाँ पे देखिए यानी कि फ्रॉम द क्राफ्ट फेयर, मतलब वेयर डिड रोमा बाई अ ब्यूटीफुल स्कार्फ, जैसे ब्यूटीफुल स्कार्फ कहाँ से खरीदा, क्वेश्चन किया यानी वेयर से, तो हमको आंसर क्या मिला, फ्रॉम द क्राफ्ट फेयर से खरीदा। तो एक तरह से क्या है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ द प्लेस है। 7 है द कारपेंटर कट द वुड विद द सा। अब यहाँ पे कारपेंटर ने क्या किया, कट द वुड, लकड़ी को काटा, विद द ने किससे काटा, विद स्नो। तो कैसे, हाउ डिड द कारपेंटर कट द वुड, तो हाउ से हमने क्वेश्चन किया, हाउ किस में करते हैं, यानी एडवर्बियल फ्रेज ऑफ द मैनर में, यानी विद द सा, ये आपका क्या है, एक तरह से यानी एडवर्बियल फ्रेज ऑफ द मैनर है। संजय स्टडिंग हार्ड टू बिकम अ हिस्टोरियन, संजय ने यानी क्या बनना चाहता था कि हिस्टोरियन बनने के लिए बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन करें वाई इज़ द संजय स्टडिंग हार्ड, संजय मेहनत क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, यानी क्यों, यानी वाई से क्वेश्चन करेंगे तो टू बिकम द हिस्टोरियन, यानी वह क्यों बन करने रहा है, एक हिस्टोरियन बनने के लिए। हिस्टोरियन यानी कि ऐतिहासिक, इतिहास का टीचर
या ऐतिहासिक चीज़ों को पता करने वाला। द चाइल्ड स्माइल्ड इन द ग्रेटिट्यूड, एक बच्चा ग्रेटिट्यूड में मुस्कुराया है। तो हाउ डिड द चाइल्ड स्माइल, बच्चा कैसे मुस्कुराया? तो आंसर क्या मिला? इन ग्रेटिट्यूड। इन ग्रेटिट्यूड क्या हो गया आपका? इन ग्रेटिट्यूड आपका यानी एडवर्बियल फ्रेज ऑफ द मैनर हो गया। लास्ट है माई आंटी इज़ कमिंग हेयर फॉर हॉलीडे, मेरी आंटी यहाँ पर छुट्टी के लिए आई है। तो क्वेश्चन करेंगे वाई, वाई इज़ योर आंटी इज़ कमिंग, तुम्हारी आंटी यहाँ क्यों आई है? तो आंसर मिलेगा फॉर अ हॉलीडे, यानी वाई करके करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? एडवर्बियल फ्रेज ऑफ द पर्पज़, यानी ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ द पर्पज़ है और एट भी एडवर्बियल फ्रेज ऑफ द पर्पज़ है। ये दोनों सेम हैं और मैं आई होप कि यू विल अंडरस्टूड बेटर देन। थैंक यू, हैव अ कलरफुल डे।